सुर्ख जन्नत का सफ़र। सुर्ख जन्नत पहुंचने की मेरी बेताबी। इसे मेरी किताब मैं हूँ जहांगर्द में आप जा बजा पढ़ेंगे। एक ऐसी बस्ती पहुंचा जो दुनिया की ममनू बस्ती थी। मैं हूँ जहांगर्द से मैं अपने कुछ सतूर पढ़ूंगा अपने इस सफ़र के बारे में जो मैंने 1983 में किया। मैं पहुंचा बल्गारिया, ये बाप का नाम है और उसकी चंद सतूर। ट्रेन के ट्रैक के साथ दरख्तों की कतारें थीं, सुर्ख सेब और नाशपातियों से लदे दरख्त। रेलगाड़ी के साथ साथ ये मुसलसल नज़ारा हकीकत में था, ख्वाब हरगिज़ नहीं। मैंने दोनों आंखें मसल कर फिर खोलीं। खेतों का सिलसिला जारी था। यकायक देखा तो खेतों के बीच 3 कदावर न्यून साइन, कार्ल मार्क्स, ग्योर्गी दिमित्रोव, थोदोर ज़ायकोव। इसी बाब के आखिर में लिखता हूँ, सोफिया उतरने वाले मुसाफिर अपने सामान के साथ बोगी की राहदारी में खड़े हो गए। बल्कान एक्सप्रेस ने रफ्तार आहिस्ता करना शुरू की तो मेरे दिल के धड़कने की रफ्तार तेज़ होने लगी। मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ नहीं, अब हम सोफिया के अंदर थे। बल्कान एक्सप्रेस ने अपनी आमद का जश्न हारन बजाकर मनाया। अब रेलगाड़ी रींगने लगी। ट्रेन एक से दूसरी लाइन पर चढ़ी। बल्कान एक्सप्रेस ने कांटा बदला, ठका ठक ठका ठक। अब 2 की बजाय 10-12 रेलवे लाइनें थीं और बल्कान एक्सप्रेस सोफिया रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होने लगी। बल्गारियन और अंग्रेज़ी में प्लेटफॉर्म पर लिखा था सोफिया। मैं हूँ जहांगर्द का एक अहम बाब है सोफिया का शहर, वहाँ की चंद सतूर। रेलगाड़ी से उतरने वाले सोफिया के मुसाफिर जल्द ही बाहर निकल गए तो अब प्लेटफॉर्म यकदम खाली और सुनसान हो गया। मैं इस खाली प्लेटफॉर्म पर उतरने वाला आखिरी मुसाफिर था। अजब कैफियत थी। ईरान या तुर्की के किसी भी शहर पहुंचने पर ऐसी कैफियत नहीं हुई। इश्तराकी मुल्क में पहुंचने पर मुझ पर खौफ हावी था। धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाहर जाने की बेताबी तो थी, मगर अजीब खौफ से लबरेज कैफियत। अजनबी शहर, अजनबी मुल्क, अजनबी निज़ाम, अजनबी दुनिया, सब कुछ अजनबी। मेरा इस शहर में कोई आशना भी तो नहीं। मैं चलते चलते रुका, फिर चला। देखा लाउंज में यूनिफॉर्म में एक खूबसूरत खातून एक सयाह को अंग्रेज़ी में जवाब देने की कोशिश कर रही थी। मैंने भी इसके करीब जाकर रुककर पूछा, बाहर जाने का रास्ता? उसने बताया, ये बिल्कुल सामने जो दरवाजे हैं, बस इनसे बाहर निकल जाओ। जब मैं सोफिया सेंट्रल रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो अपना एतमाद खो चुका था। अब मेरे सामने सोफिया था। मैंने पीछे मुड़कर सोफिया रेलवे स्टेशन को एक नज़र देखा, अरब बद्दुओं के सहराई खैमों की तनी हुई छतों की तरह। आज रात मैंने कहाँ गुजारनी है कुछ मालूम नहीं। अपने उसान बहाल करने के लिए चंद कदम चला। सोफिया स्टेशन के बाहर खूबसूरत नुमाया मुजस्मे नस्ब थे और सामने दाएं बाएं इमारतों का तर्ज तामीर देखकर वाकई लगा कि मैं यूरोप में हूँ। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी।
मैंने तय किया कि किसी जगह बैठ जाऊं और अपने आप पर फोकस करूं, अपना एतमाद बहाल करूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुश हूं कि खौफज़दा। दाएं जानब दूर बेंच बने हुए थे। मैं वहां जाकर बैठ गया। फिर चोर नज़रों से इधर उधर देखने लगा कि वो कम्युनिस्ट पुलिस और इंटेलिजेंस वाले कहाँ हैं जो लोहे की संगलियों से बंधे खूंखार कुत्ते लिए शहरों की गलियों में हर वक्त खड़े रहते हैं। मगर वहां तो कोई नहीं था। दोबारा गौर से दाएं बाएं देखा कि मेरी कोई निगरानी तो नहीं कर रहा, मगर नहीं, वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ दूर तक कोई नहीं था। अब ओसान बहाल हुए, दिल की धड़कनें संभलने लगी और खौफ की जगह दोबारा खुशी लेने लगी। मैं 10-15 मिनट खामोशी से इस बेंच पर बैठा रहा, बिल्कुल चुपचाप और खुश। एकदम एक शख्स आया और टूटी फूटी अंग्रेजी में इजाज़त लेकर मेरे बाएं तरफ बैठ गया। जिसकी आमद का खौफ था वही आन पहुंचा। यही तो इश्तराकी इंटेलिजेंस वाला है। तो आज तक सुनता और पढ़ता चला आया था वो ठीक ही निकला। वही जिसका डर मुझे मारे जा रहा था मेरे साथ आ बैठा था। मेरी निगरानी तो हो रही थी। भला वो पाकिस्तान जैसे मुल्क से आए एक मुसाफिर को कैसे इसे आज़ाद घूमता छोड़ सकते हैं। मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा यख हो गया। बहाल होते ओसान दोबारा खता हो गए। चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह खौफ के आसार छा गए। मैं इन्हें दबाने की कोशिश करने लगा मगर नाकाम। लग गए ना तुम कम्युनिस्टों के हाथ। अपने आप को दिल में कोसा तो सब ठीक ही सुना था कि भला कोई किसी कम्युनिस्ट मुल्क में सियाहत करने जाता है। जो कुछ बचपन से सुनता और पढ़ता आया था सूफिया पहुंचने के चंद मिनटों बाद ही बिल्कुल सच साबित हुआ। अब भुगतो सुर्ख जन्नत। चर्चिल ने इस दुनिया को इसीलिए तो आहनी दीवार कहा था। मेरे निगरान इश्तराकी जासूस ने अपनी जेब से एक गैर मारूफ ब्रांड की सिगरेट की डिब्बी निकाली। सुर्ख और सफ़ेद डब्बी। ऊपर वाले हिस्से में सुर्ख दायरे के अंदर सुनहरी इश्तराकी इशारा कम्युनिस्ट सिगरेट कि कम्युनिस्ट दुनिया का सिगरेट। क्या कहूँ। इसने मेरी तरफ डिब्बी बढ़ाते हुए सिगरेट पेश किया। नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। अब मैं कुछ संभला कि निगरान सख्त गिर नहीं मगर यकीनन मुझे तसल्ली से टटोलना चाहता है। सिगरेट सुलगाने के बाद पहला कश लगाते हुए उसने पहले अपने पीछे देखा, फिर दाएं बाएं और साथ ही पूछा, डू यू वांट टू एक्सचेंज US डॉलर? ये सुर्ख जन्नत में दाखिल होने के बाद मेरी पहली कहानी थी और इस कहानी में क्या हुआ आप पढ़े, मैं हूं जहांगीर। (1983) में जब मैं पहली दफ़ा बल्गारिया आया तो सुबह के वक्त ट्रेन पहुंची सोफिया रेलवे स्टेशन पे। तो मैं बड़ा घबराया हुआ था। तो मुझे अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए मैं बाहर आके एक बेंच पर बैठ गया। मुझे बड़ा था कि मेरे पीछे इंटेलिजेंस लग जाएगी। तो एक शख्स मेरे पीछे आके बैठ गया जिसकी स्टोरी में किताब मैंने लिखी है। और उसके बाद उसने मुझे देखा तो उसने कहा, यू वांट मनी, एक्सचेंज मनी? यानी मैं कहा यस, डॉलर। तो वो मुझे अपने साथ पीछे पीछे ले आया और उसने कहा बोलना नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ। और वो मुझे यहाँ ये जो शेरों वाले है ना पुल, यहाँ तक पैदल लाया रेलवे स्टेशन से। ये तकरीबन 1-1.5 स्टॉप का डिस्टेंस है। और उसके बाद वो मुझे एक इमारत में ले गया और वो इमारत इस रोड पर वाक़या थी जो मैं पिछले टूर पे ढूंढता रहा। वो ये इमारत है और उसने ऊपर ले जाकर मुझे कहा कि ऊपर आओ,
चौथे फ्लोर पे या तीसरे फ्लोर पे ले गया और एक औरत ने दरवाज़ा खोला जब उसने बेल दी, और फिर उस औरत ने मुझे बैठाया और उसने मुझे कहा कि मेरे पास ट्रांसमीटर है और मैं आपको ट्रांसमीटर दिखाऊंगा। वो ट्रांसमीटर नहीं था, ट्रांजिस्टर था, रेडियो जो बड़ा कोई उस वक्त का ईस्ट यूरोप, ईस्ट जर्मनी से लाया था। उसने मुझे कहा कि कितने पैसे तब्दील कराओगे। 10-15 मिनट का ये पूरा प्रोसेस था। ये वो बिल्डिंग थी। तो मैंने कहा $10। उसने कहा नहीं $100। पहले तो मैंने उसे इंटेलिजेंस का समझा, फिर मैंने उसे बल्गारिया का कोई रेजिस्टेंस खुफिया आदमी समझा जो दूसरे सरमायादार मुल्कों का आदमी था जो ट्रांसमीटर चलाता है। असल में वो ट्रांजिस्टर रेडियो था। तो मैंने अपने पिछले सफ़र में 2013 में इस इमारत को ढूंढना चाहा तो मुझे मिली नहीं। आज मैंने उल्टे रूट से जब आया बानियाबाशी मॉस्क से और जो विटोशा स्ट्रीट से, तो मुझे आज ये इमारत मिल गई। ये वो इमारत थी, अभी तक है ये जहाँ आदमी जा रहा है, ये इमारत थी। और इसका चौथा फ्लोर था, मुझे अभी तक याद है, तीसरा या चौथा फ्लोर है। हाँ, और यहाँ मेरी एक तस्वीर भी बनाएंगे रीमा, बड़ी मेहरबानी। टेक माई पिक्चर हेयर, यू विल टेक ए पिक्चर, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अ प्लेस एंड आई केम फ्रॉम हेयर। सो मुझे उसने किक आउट कर दिया। ये वो मेरा नॉस्टैल्जिया था जिसकी तलाश के लिए मैं पिछले सफ़र में भी आया। और फिर यहाँ से मैंने ट्राम ली स्टूडेंट सिटी के लिए, जिसको स्टूडेंटिस्की कहते हैं, स्टूडेंटिस्की दरनविस्ता। और यहाँ से ट्राम ली, बगैर टिकट के बैठा, और ये वो इमारत है, आज भी इसी तरह है। हाँ, ये ट्रेन स्टेशन है, एग्जैक्टली यहीं पे था, बिल्कुल सामने ये ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से ट्राम मिली थी मुझे, और वो उसका विटोशा स्ट्रीट के अंदर से जाती थी और वो स्टूडेंट सिटी तक मुझे ले गई। ब्लॉक नंबर 10 में जाके रुका। और यूँ मैं अपनी कहानी के नक्शे कदम पर 36 साल बाद पहुँचने में कामयाब हुआ। 36 साल बाद सुर्ख जन्नत ना रही, सुर्ख दुनिया ना रही, ममनू दुनिया ना रही, वो निशान, वो आसार मटा दिए, लेकिन मेरी किताब मैं हूँ जहांगर्द में महफूज हो गए। ये कहानी बड़ी दिलचस्प, सनसनीखेज, रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है। मुझे उस मकाम को तलाश करना था जहाँ मैं पहले बल्गारियन को मिला, सुर्ख जन्नत के पहले बासी को मिला, और एक अजीब तजस्सुस, खौफ और तकलीफ में मुब्तला हुआ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी थी कि मैंने सुर्ख जन्नत में अपने नक्शे कदम को तलाश करने में कामयाबी हासिल कर ली। सुर्ख जन्नत का ये सफ़र ख्वाबों का सफ़र लगता है, ख्यालों का, और ऐसी दुनिया का जो शायद थी ही नहीं, लेकिन हकीकत में थी, और ऐसी ही थी जैसे मैंने देखी और फिर मैंने लिख दी। सुर्ख जन्नत एक ऐसी जन्नत जिसके बारे में सरमायादार दुनिया, अमेरिका तो कुजा, पाकिस्तान जैसा सरमायादार मुल्क भी ये राय रखता था कि वो ममनू दुनिया है, ख़तरनाक दुनिया है, ऐसी दुनिया जहाँ इंसानों के साथ अजब बर्ताव बरता जाता है। लेकिन मैंने जो देखा वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, और वो सारा जिक्र मैं हूँ जहांगर्द में तफसील के साथ किया है।